नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो पाते हैं, जबकि बाकी दुनिया तो लगातार नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के शोर में ही उलझी रहती है? तो चलिए आज हम कैल न्यूपोर्ट के डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक ऐसा स्किल है जो डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देने का वादा करता है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना दो अलग अलग तरह के काम करने के तरीकों की कल्पना करते हैं। एक तरफ है शैलो वर्क की दुनिया, मतलब लगातार आते ईमेल्स, कभी ना खत्म होने वाली मीटिंग्स और सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग। और दूसरी तरफ इतिहास के कुछ सबसे क्रिएटिव लोग, जैसे कार्ल जंग जो अपने पत्थर के टावर में अकेले बैठकर सोचते थे, या वुडी एलन जिन्होंने बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक टाइपराइटर पर 44 फिल्में लिख डाली, और जेके राउलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर की दुनिया को पूरा करने के लिए खुद को सबसे अलग कर लिया था। तो एक तरफ है लगातार शोर और दूसरी तरफ है गहरे फोकस की शांति। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं और चुनना हमें है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौती। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे डिज़ाइन ही हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है। हमारा पूरा वर्किंग कल्चर हमेशा ऑनलाइन रहने के आइडिया पर बना है। ईमेल, स्लैक, व्हाट्सएप, ये सब हमारे ध्यान को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहते हैं। हमें लगता तो है कि हम हर वक्त काम कर रहे हैं, पर सवाल ये है, क्या हम सच में कुछ कीमती बना पा रहे हैं? अक्सर तो बस बिजी दिखना ही असली गहरे काम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। और देखिए, ये बात सिर्फ पर्सनल प्रोडक्टिविटी की नहीं है। आज के दौर में फोकस करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि आज की इकोनॉमी में टिके रहने और कामयाब होने के लिए एक बहुत जरूरी स्किल बन गया है। MIT के इकोनॉमिस्ट हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि कई जॉब्स या तो ऑटोमेट हो रही हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे सुपरस्टार को दी जा रही हैं। इस नई दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए हमें भी बदलना होगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नई इकोनॉमी में 3 तरह के लोग ही सबसे ज्यादा कामयाब होंगे। पहले वो लोग जो कॉम्प्लेक्स मशीनों और एआई के साथ मिलकर कुछ नया बना सकते हैं। दूसरे वो लोग जो अपने काम में इतने माहिर हैं कि उन्हें दुनिया में कहीं से भी काम मिल सकता है, यानी सुपरस्टार्स। और तीसरे वो लोग जिनके पास इस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इन ग्रुप्स में शामिल कैसे हुआ जाए? और इसका जवाब है डीप वर्क। यही वो सुपर पावर है जो किसी को भी इस नई इकोनॉमी के विनर्स में शामिल होने का रास्ता दिखा सकती है। तो आखिर ये डीप वर्क है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो काम है जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ किया जाता है। ये वो काम है जो आपके दिमागी पावर को उसकी लिमिट्स तक पुश करता है। इस तरह के काम से न सिर्फ कुछ नया और वैल्यूएबल बनता है, बल्कि आपके स्किल को भी इतना शार्प कर देता है कि कोई और उसे आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। डीप वर्क से ना हमें दो कमाल के एबिलिटीज मिलती हैं। पहली, किसी भी मुश्किल चीज को बहुत तेजी से सीखने की काबिलियत, और दूसरी, एक एलीट लेवल पे काम करने की क्षमता, यानी कम टाइम में बेहतरीन क्वालिटी का काम करना। और ये दोनों ही स्किल्स आज की दुनिया में बेशकीमती हैं। इसके पीछे की साइंस भी बड़ी दिलचस्प है। जब हम किसी चीज पर गहराई से फोकस करते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के चारों तरफ माइलिन नाम की एक परत बनती है। ये परत, आप समझिए, बिजली के तार पर प्लास्टिक की कोटिंग की तरह काम करती है। इससे हमारे दिमागी सिग्नल बहुत तेज और सटीक हो जाते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो किसी भी स्किल में महारत हासिल करने का मतलब है उस स्किल से जुड़े दिमागी सर्किट को अच्छे से माइलिनेटेड करना। तो सवाल ये उठता है कि चलो, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में अपनाएं कैसे? हम डीप वर्क की आदत कैसे बना सकते हैं? चलिए कुछ स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। मशहूर कॉमेडियन जेरी सेनफेल्ड का एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीका है। वो हर रोज लिखने का एक टारगेट रखते हैं, और जिस दिन भी वो लिखते हैं कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स बना देते हैं। कुछ ही दिनों में एक्स की एक चेन बन जाती है। इसके बाद उनका एक ही मकसद होता है, बस ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी लगातार कोशिशों की ताकत है। कभी कभी ना फोकस करने के लिए कुछ बड़े और ड्रामेटिक कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब खत्म करने के लिए एक लग्जरी होटल में खुद को बंद कर लिया, या पीटर शैंकमैन जिन्होंने सिर्फ लिखने के लिए टोक्यो की एक राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक की। और बिल गेट्स तो अपने मशहूर थिंक वीक्स के लिए जाने ही जाते हैं, जब वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ने और सोचने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। ये बड़े कदम हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि बॉस, ये काम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक मिनट, डीप वर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना या ज्यादा पैसे कमाना ही नहीं है।
इसका एक बहुत गहरा, एक फिलॉसफिकल पहलू भी है जो हमारी जिंदगी को एक नया मतलब दे सकता है। देखिए, आज की दुनिया में जहां जिंदगी में मतलब और मकसद ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं अपने काम में माहिर होना यानी क्राफ्ट्समैनशिप जिंदगी में एक गहरा सुकून और मकसद दे सकता है। चाहे कोई कोडर हो, राइटर हो या कोई कारीगर, अपने काम को पूरी लगन और शिद्दत से करना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल एहसास है। ये बात इस कोट में बहुत खूबसूरती से कही गई है। फिलोसोफर्स का मानना है कि एक क्राफ्ट्समैन का काम कोई नया मतलब बनाना नहीं, बल्कि उस काम में जो मतलब और खूबसूरती पहले से ही मौजूद है, उसे पहचानना और दुनिया के सामने लाना है। ये नजरिया हमारे काम को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक पवित्र खोज बना देता है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, हम सब इन डिस्ट्रैक्शंस के इतने आदी हो गए हैं, है ना? ये बड़ा आसान लगता है, बड़ा आरामदायक है, पर क्या ये आराम उस गहरे मतलब, उस सुकून और उस कामयाबी की कीमत पर मिल रहा है जिसे हम शायद खो रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर।